कुतुब मीनार के मामले को लेकर जहां एक और साकेत कोर्ट में सुनवाई जारी है, इसी बीच नमाज को लेकर कुतुब मीनार में घमासान छिड़ गया है। कुतुब मीनार परिसर स्थित मुगल मस्जिद के इमाम ने आरोप लगाया है कि भारतीय पुरातत्व संस्था एएसआई नमाज पढ़ने पर रोक लगा रही है। इमाम का कहना है कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। वहीं इमाम के आरोपी पर एएसआई का जवाब भी आया है। एएसआई के मुताबिक कुतुब मीनार में नमाज पढ़ने की इजाज़त कभी नहीं थी, लोग वहां ज़बरदस्ती आकर नमाज पढ़ते हैं। एएसआई का कहना है कि कुतुब मीनार एक नॉन लिविंग मोमेंट है और नॉन लिविंग मोमेंट में कभी धार्मिक गतिविधियां नहीं होती हैं। एएसआई के मुताबिक कुतुब मीनार में नमाज न पढ़े जाने के आदेश को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार में मस्जिद का निर्माण हुआ। आपको बता दें कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन मूर्तियों के मिलने के बाद वहां पूजा की इजाज़त देने की मांग उठ रही है। हिंदू संगठनों की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि मंदिरों को ध्वस्त कर कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। आज साकेत कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस मामले के याचिकाकर्ता और वकील हरिशंकर जैन ने यह दलील दी है कि 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनवाई गई थी। उधर दूसरी ओर संस्कृति मंत्रालय दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मिली हिंदू और जैन मूर्तियों को प्रदर्शित करने पर विचार कर रहा है। एएसआई अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले राष्ट्रीय संस्करण पदाधिकारी एनआर अध्यक्ष तरुण विजय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में मिली गणेश की 2 मूर्तियों को परिसर से बाहर ले जाया जाए। अधिकारियों ने कहा कि मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। क्या इसमें से कुछ मूर्तियों को बाहर रखकर प्रदर्शन किया जा सकता है? इसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि मस्जिद का निर्माण मंदिर के पत्थरों से किया गया है, इसीलिए विभिन्न रूपों से ऐसी मूर्तियां चारों ओर देखी जा सकती हैं। अधिकारी ने कहा कि फिलहाल इन मूर्तियों को बेहाल करने या इन्हें कहीं ले जाने की कोई योजना अभी नहीं बनी है। हालांकि इन्हें प्रदर्शित करने का अभी विचार किया जा रहा है। साल 2016 में इस छोटी सी मस्जिद में एक बार फिर नमाज हुई थी। शुरुआत में इस छोटी सी मस्जिद में तकरीबन 4 से 5 लोग नमाज पढ़ने आए थे, लेकिन धीरे धीरे नमाजियों की संख्या 40 से 50 हो गई। यह मस्जिद जब कुतुब मीनार का निर्माण हुआ उसी समय की बताई जाती है। उस समय यह मस्जिद नहीं बल्कि मुगल शासकों के सेवादारों के सराय था और इस सराय में मुगल शासकों के सेवादार विश्राम किया करते थे, लेकिन बाद में इस सराय को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। केस पर आज सुनवाई होनी है। साकेत कोर्ट पर याचिका पर आज सुनवाई करेगा। हालांकि एक अधिकारी ने कहा कि सरकार कुतुब मीनार के आसपास जैन और हिंदू मंदिरों की प्रतिमाओं की एक सूची बनाने पर विचार कर रही है। संस्कृति मंत्रालय दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मिली हिंदू जैन मूर्तियों को प्रदर्शित करने पर विचार कर रही है और स्थल की खुदाई या किसी भी धार्मिक प्रथा को रोकने की कोई योजना अभी नहीं बनी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्मारक पदाधिकारी के अध्यक्ष तरुण विजय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को पत्र लिखकर विरोध जताया था कि कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में मिली गणेश की मूर्ति को परिसर से बाहर ले जाया जाए। कुतुब मीनार को लेकर विवाद उस समय गहरा हो गया जब पूर्व मंत्री संस्कृति प्रसाद पटेल ने पिछले हफ्ते जोर देकर कहा कि कुतुब मीनार मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी।